रोहन और रिया एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, पर लॉकडाउन की वजह से उन दोनों की जॉब चली गई। किसी तरह उन दोनों ने कुछ महीने सेविंग्स पर काट लिए, पर फिर उनके पास कुछ नहीं बचा। दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी बिल्डिंग की छत से कूद के जान दे देंगे। दोनों काउंट करते हैं 1, 2, 3, पर सिर्फ रोहन कूद जाता है और रिया वहीं खड़ी रहती है। रोहन देखता है रिया नहीं कूदी और अपना पैराशूट खोल लेता है। दोनों बच जाते हैं। अब आप ये बताएं किसने धोखा दिया, रोहन ने या फिर रिया ने? अपना आंसर कमेंट कर बताएं और रीजन भी बताएं। वीडियो को पॉज कर लें ताकि आप आंसर सोच पाएं। आपका समय शुरू हुआ अब। चलिए आंसर देखते हैं। मुझे लगता है रिया शायद डर के कारण ना कूदी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन रोहन बैकअप प्लान करके आया था, वो पैराशूट लेकर आया था, मतलब रोहन ने रिया को धोखा दिया। अगर आप कुछ और सोचते हैं तो कमेंट कर बताएं। इसी बात पे वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आज हम जानते हैं कौन सा लोगो असली है। ये रहा पहला लोगो। अपना आंसर कमेंट कर बताएं। आपका समय शुरू हुआ अब। आंसर है बी। नेक्स्ट लोगो ये रहा। अपना आंसर कमेंट कर बताएं। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका आंसर भी बी है। ये है नेक्स्ट लोगो। आंसर कमेंट करें। आंसर है ए। नेक्स्ट लोगो पहचानो। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका आंसर बी है। अगला लोगो ये रहा। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका आंसर भी बी है। और लास्ट में इस लोगो को बताओ। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका आंसर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शहर में बच्चे किडनैप हो रहे होते हैं। पुलिस भी परेशान हो चुकी थी कि आखिर किडनैपर कौन है। वो छोटे बच्चों को किडनैप करके बस में ले जाता था और हर बार वो उस बस को यूज करता था। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को ये क्लू मिलता है कि किडनैपर किसी बस का यूज करता है। पुलिस को 3 लोगों पर शक होता है। सबसे पहले था स्कूल का बस ड्राइवर। वो बोलता है मेरे पास बस तब तक होती है जब तक छुट्टी होने के बाद मैं बच्चों को घर छोड़ दूं। फिर मैं अपने घर चला जाता हूं और बस को यहीं पार कर देता हूं। दूसरा था फायर ब्रिगेड का ड्राइवर। वो बोलता है मेरा ट्रक यहाँ से तभी निकलता है जब कोई फायर इमरजेंसी होती है। तीसरा होता है एम्बुलेंस का ड्राइवर। वो बोलता है मेरी गाड़ी सारा दिन चलती है, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। क्या आप सोच के बता सकते हैं किडनैपर कौन है? अपना आंसर कमेंट करें। आपका समय शुरू हुआ अब।
चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एम्बुलेंस वाला, क्योंकि अगर आप इस एम्बुलेंस को देखो तो इस पे एम्बुलेंस सीधा लिखा है, जबकि ये उल्टा लिखा होता है इस तरह। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई गाड़ी अपने मिरर में एम्बुलेंस को देखती है तो उसे एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा और वो उसको रास्ता दे देगी। मतलब ये नकली एम्बुलेंस वाला है और यही किडनैपर है। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल पजल सॉल्व किया सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब ऑड वन आउट क्विज देखें। इसमें ऑड वन आउट बताओ। आपका समय शुरू हुआ अब। आंसर है थर्ड, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड है और बाकी राइट हैंड है। अब इसमें ऑड वन आउट बताओ। आंसर कमेंट करें। इसका आंसर है ये वाला। लास्ट में इसमें ऑड वन आउट बताओ। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका आंसर है सेकंड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। करण को डीयू कॉलेज में एडमिशन मिलता है। वहाँ करण नए दोस्त बनाता है। तभी वो काजल से मिलता है और उसे काजल पसंद आ जाती है। वो काजल को प्रपोज करता है, पर काजल उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और बोलती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड। करण मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। करण काफी दिन काजल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कभी रोज देकर तो कभी गिटार बजाकर, पर काजल नहीं मानती। फिर करण उम्मीद हार के अपने रास्ते निकल लेता है। कुछ दिन बाद काजल और उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं तो उन्हें दो गुंडे घेर लेते हैं। ये देख के काजल का बॉयफ्रेंड भाग जाता है और काजल डर जाती है। वो गुंडे उसका पर्स और नेकलेस छीन लेते हैं। इतने में करण वहां से गुजर रहा होता है। वो काजल को देखता है और गुंडों की पिटाई करता है। गुंडे चिल्लाने लगते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, इतना मत मारो करण, हमें माफ कर दो। इतने में गुंडे वहां से भाग जाते हैं। काजल और गुस्सा हो जाती है और बोलती है करण अब से अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। ऐसा क्या हुआ कि जान बचाने के बाद भी काजल करण पे गुस्सा हो गई। अपना आंसर कमेंट कर बताएं। आपका समय शुरू हुआ अब। गुंडे करण के भेजे हुए थे, क्योंकि वो बोलते हैं कि इतना मत मारो करण। उन गुंडों को करण का नाम कैसे पता चला, यही बात काजल समझ लेती है। इसी बात पे वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सी लड़की बचेगी। अपना आंसर कमेंट कर बताएं। आपका समय शुरू हुआ अब। चलिए आंसर देखते हैं। अगर हम पहली पिक्चर को देखें तो ये लड़की अगर अपनी सांस रोक ले तो भालू इसे नहीं खाएगा, क्योंकि वो सोचेगा ये लड़की मर चुकी है और भालू मरे हुए लोगों को कभी नहीं खाते। पर दूसरी पिक्चर में शेर किसी को नहीं छोड़ता, तो वो दूसरी लड़की को खा जाएगा, चाहे वो सांस ही क्यों ना रोक ले। आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल पजल सॉल्व किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नई वीडियोस देखने के लिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।